सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आज मैं आप सबके साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना इवनिंग रूटीन। सो हॉस्पिटल से आके मुझे काफ़ी टाइम हो गया। कितना बज रहा है अमन जी अभी? It's 6:15. Let me show you the time. So it is 6:15 already और मैं आ चुकी हूँ आधे घंटे पहले। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपना इवनिंग रूटीन व्लॉग करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं घर आती हूँ हाउ डज़ माई डे गो। सो बेसिकली हर किसी की तरह मेरा दिन भी बहुत आम होता है, बट येस आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ हेल्दी हैबिट जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। प्लस हेल्दी हैबिट में ये भी है कि पढ़ाई लिखाई करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है एंड टू नॉट गिव अप, टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। भले आप 15 मिनट आधा घंटा पढ़ो, पढ़ना ज़रूर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट किचन में थोड़ा खिलारा पिया हुआ बिकॉज दीदी, मतलब जो हमारे दीदी है काम करने वाले, वो सुबह मेरे जाने के बाद बर्तन क्लीन करके रखते हैं। सो ठीक है, आई विल जस्ट क्लीन माई किचन एंड देन आई एम गोइंग टू मेक पीनट बटर। सो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी हेल्दी पीनट बटर रेसिपी बिकॉज लॉट ऑफ माई पेशेंट्स दे आस्क, बिकॉज आज ही एक पेशेंट ने मुझे सुबह पूछा था कि मैम इफ़ आई एम ऑन माई वेट लॉस जर्नी कैन आई हैव पीनट बटर। मैंने उन्हें कहा कि आप अपने न्यूट्रिशन फैक्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू जब भी आप पीनट बटर लेते हैं यू ऑलवेज़ नीड टू चेक। आगे आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगी जब मैं पीनट बटर बनाऊंगी। आई विल शेयर द न्यूट्रिशनल फैक्ट एंड वॉट ऑल थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ पीनट बटर। होममेड पीनट बटर इज़ एनी विच वे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट हाँ, अगर आप नहीं बना सकते हैं देन बाहर का आप अगर कोई भी ब्रांड ले रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट ज़रूर देखिए कि क्या इंग्रेडिएंट है, किस क्वांटिटी में है। सो आई विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस ब्लॉग एंड आई विल शो यू हाउ डज़ माई डे गोज़। उससे पहले मैं आप सबके साथ एक बुक के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अमनदीप जी, जो बुक मैंने आपको दी थी वो बुक कहाँ है? वो पावर ऑफ पॉजिटिव क्या था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है वो बुक? अंदर है? अच्छा, मैं वो बुक आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी बट अभी वो बुक अंदर है। थोड़े टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाऊँ मैं अंदर जाऊँ? ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ बुक। हाँ जी, तो मैं अब अपने दूसरे रूम आ चुकी हूँ। मैं आप सबको बुक दिखाऊंगी। होगी यहीं कहीं होगी, हाँ यहाँ पर है। मैं इस बुक के बारे में बात कर रही थी। इट इज़ नोन एज सीक्रेट, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। ये बुक इन्होंने खोली नहीं है बट ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। इसकी मूवी भी है। सो बेसिकली ये बुक आपको ये बताती है कि पॉजिटिव सोचना कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज़ हैव अ गुड माइंड सेट अबाउट वट एवर यू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम कहते हैं ना कि अरे कुछ मत सोचो ना बोलो, बट अगर आप कुछ करना चाहते हो हमेशा मेक श्योर करिए कि आप अपने दिमाग में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, लिख के रखिए। सो ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे क्या क्या करना है। अफर्मेशंस हो गए, और भी अफर्मेशंस होंगे मेरे बैक साइड पे। आई शो यू बिकॉज आई डू रिमेंबर। ये देखो, टू स्टडी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। द पावर ऑफ राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे आप जब लिखते हैं कुछ भी, इफ़ यू आर राइटिंग यू आर गिविंग क्लियर इंडिकेशन टू योर यूनिवर्स। सो मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव माइंडसेट रखने की, जितना हो सके अच्छी चीज़ें सोचने की। और ग्रेजुअली मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ बिकॉज एज आई सेड, एज आई हैव मैंशनड अर्लियर, मेरी जो व्लॉगिंग है उसमें मैं हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना या बिल्ड करना और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना, I will be sharing each and everything and how you can do that. So this is one of the thing which I usually do, writing and always keeping your mind very clear. चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं अब आप सबको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा इवनिंग रूटीन जाता है।
मैं आपको अभी अपने एक और पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में बताने वाली हूँ। गिव मी सम टाइम, बिकॉज आज जब पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात हो रही है, मैंने सोचा सब कुछ आप सबके साथ शेयर करा जाए। लाइट ऑन कर लूँ, फ़ैन ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी हो रही है। सो आई विल शो यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफर्मेशन। ये देखिए, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है जो रोज़ सुबह मैं अपने बेडरूम में देखती हूँ कि हाँ, मुझे ये सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। आई हैव टू बी वेरी वाइज इन माई लाइफ। सो हाँ, थोड़ा सा अफर्मेटिव है। ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हेल्प करते हैं हमें लाइफ में इम्प्रूव होने के लिए। आई होप आप सब अभी बोर नहीं हो रहे हो या फिर बोर हो गए। आई थिंक सो, थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। चलो, अब मैं आप सबको ज़्यादा डिले या बोर नहीं करते हुए अपना इवनिंग रूटीन करती हूँ। काफ़ी लेट हो रहा है। ग्रीन जूस पियोगे ना? ठीक है। सो चलो फटाफट अब मैं किचन सेट कर लूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं ऐसे बर्तन सेट करती हूँ ना, मुझे बहुत थेराप्यूटिक फ़ील होता है। आप सब भी बताइएगा, क्या आप सबको भी ऐसे फ़ील होता है? मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है, जैसे मेंटली ऑर्गेनाइज्ड फ़ील हो रहा है। ये तो मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि ग्रीन जूस बनेगा, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं जब भी बर्तन रखती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, सॉर्टेड। पता नहीं साफ़ सफाई करने में मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, बट ये यूजुअली मोस्टली लोगों को पसंद आता है। आई थिंक सो, ऑर्गेनाइज करना। अरे किसी किसी को नहीं आता, मतलब ऐसे मुझे लगता है। मैं कुछ कुछ लोगों से मिली हूँ जिन्हें इतना, मतलब ये ऐसे सेट करना पसंद नहीं है। उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पसंद आता है। तो बस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाइज ये मुझे काफ़ी थेराप्यूटिक लगता है। ग्रीन जूस का सामान, ग्रीन जूस इसमें बनता है। ये मेरा बेस्ट बर्तन है। मुझे सारे बर्तनों में यही फेवरेट लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए, जैसे मैक्रोनी बनानी है, सूप बनाना है, चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, दिस इज़ माई बेस्ट बर्तन। इसको क्या कहते हैं वैसे, इस बर्तन को की कहते? पता नहीं। टी मेकर सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट। ये भी बहुत मेरा साथी है, बट ये मेरा बेस्ट है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो भी करें, जैसे भी करें, किचन में खाना बना रहे, बस नाम जप के आप खाना बनाएं। अच्छे थॉट्स, अच्छे माइंडसेट के साथ आप खाना बनाएं। किचन क्लीन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन किचन है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी सॉर्टेड है। सिंक भी काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं ज़्यादा इसे मूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना कैमरा एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे इतना आता नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं सीखूँगी और मैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। मैं अमनदीप जी को ये बता रही थी, अमनदीप जी मुंबई से मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैं जब भी कहती हूँ ना बॉम्बे से फ़ोन आया, अमनदीप जी को पता है मुझे बारिश का बहुत शौक है। हाँ, इनको भी तो पता चले क्या बात थी। तो सुनो ना, मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी कह रहे थे कि आज बॉम्बे में बहुत बारिश हुई है। तो मुझसे ये पूछ रहे थे, पहला उनका सवाल यही था जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, दीप तेरे यहाँ बारिश हो रही है? मैंने कहा नहीं हो रही है, दिल्ली में बारिश ही नहीं है। और मुझे बारिश इतनी पसंद है, मैं बॉम्बे में बारिश इतना एंजॉय करती थी, मैं इतना मिस करती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कहा थी, दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही और बॉम्बे में इतनी अच्छी बारिश हो रही है। मम्मी कह रहे थे पूरे काले बादल छा गए हैं, इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है।
सो हाँ, यही बात थी। वेदर बहुत अच्छा है बॉम्बे का, और यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही। मतलब आई एम रियली फीलिंग सैड अबाउट इट। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, आई विल शेयर ऑल ऑफ़ यू दैट पीनट बटर मैं किस तरह से बनाती हूँ। पहले भी मैंने बनाया था, पर मैं थोड़ा भूल गई हूँ कैसे बनाया था। थोड़े थोड़े स्टेप्स याद हैं। लेट्स सी कैसा बनता है। थोड़ा मम्मी से भी पूछूंगी, मम्मी भी हेल्प करेंगे पीनट बटर कैसे बनाना है, क्योंकि मेन तो इसके पीछे मम्मा है। मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे से ये जो हेल्थ फैक्टर वाली चीज़ है ना, ये मैंने मम्मी से सीखी है, क्योंकि मम्मी हर एक चीज़ को बहुत हेल्दी वे में बनाते हैं। सो मैंने सोचा चलो पीनट बटर भी ट्राई कर लिया जाए, एंड लेट्स सी हाउ इट विल कम आउट ग्रेजुअली। जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं पीनट बटर की तैयारी कर लेती हूँ, एंड आई शो यू कैसे होता है। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं अभी कट कर रही हूँ, एंड देन आई शो यू वाइल आई विल बी मेकिंग द पीनट बटर। सो अब मैं आप सबको बताऊँगी पीनट बटर कैसे बना रही हूँ मैं। कढ़ाई गरम हो गई है। गरम इसलिए करती हूँ ताकि पानी सूख जाए। इसके अलावा 2 कोली मैं इसमें मूंगफली डालूँगी, जैसे कि मम्मी ने मुझे एस्टीमेट बताया उसी तरह से कर। पीनट बटर अमनदीप जी और मैं, हम दोनों बहुत ही शौकीन हैं पीनट बटर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा ही बनाऊँगी सो डैट अच्छे से कंज्यूम हो जाए। इवन मम्मी डैडी भी खाएंगे इसे। 3 कोली डाली है मैंने इसमें। हाँ मनदीप जी, ठीक है। स्पून निकाल लेती हूँ। मल्टीटास्किंग, साइड में दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे हम अपनी मूंगफली को रोस्ट कर रहे हैं। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट, ओह चटका लग गया थोड़ा, सॉरी, कुकिंग करते करते थोड़ा सा चटका लग गया, ध्यान नहीं था। तो मूंगफली रोस्ट कर रहे हैं। ध्यान से रोस्ट करना है, मेरी तरह चटका नहीं लगा देना है। ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट जब आपकी फैमिली ऑफ 4 है और फिर रमन हनीफ भी आते हैं, उनको भी मैं खिलाऊंगी, तो बच्चों का मेरा पहले पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं बच्चों को भी टेस्ट करवाऊँ। रमन हनीफ पीनट बटर लाइक करेंगे मनदीप जी मिल्क शेक में? हाँ मनदीप जी, रमनी को हरनीत को पसंद आएगा पीनट बटर। सो आपने व्लॉग पोस्ट करा है जिसमें मैंने रमनी को हरनीत को इंट्रोड्यूस करवाया है? अच्छा, सो मेरा ना व्लॉग आने वाला है विच यू विल सी वेरी सून। वो व्लॉग पहले आएगा, ये व्लॉग बाद में आएगा। सो उसमें मैंने रमन हरनीत को इंट्रोड्यूस किया है, मेरे 2 प्यारे बच्चे। मैं भले उनकी मामी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मदरहुड वाली फीलिंग है, इन दोनों ने मुझे मदरहुड वाली फीलिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी मम्मी हूँ, छोटी मम्मी, एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ। मैं कुछ भी बनाती, मुझे ऐसा लगता है रमनी को हरनीत को टेस्ट करवाऊँ, उन दोनों का क्या ओपिनियन होगा। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखना, तब आपको समझ आएगा। आप जब वो वीडियो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ, वो एंजॉय करेंगे ना पीनट बटर शेक। वैसे रमन हरनीत मैं जो भी बनाती हूँ बड़ा एंजॉय करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में नहीं एंजॉय कर पाते जब वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से होती है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ हेल्थ के साथ साथ मैं उन्हें टेस्ट भी अच्छा प्रोवाइड करूँ जो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को आप जब हेल्दी खिलाएंगे तभी वो हेल्दी हैबिट बिल्ड करेंगे। शुरू से अनहेल्दी खिलाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे जब वो बड़े होंगे तब हेल्दी खाएंगे, ऐसे नहीं होता। हैबिट्स, आदतें, फूड चॉइस, फूड प्रेफरेंसेस ये बचपन से बनते हैं। बड़े होके कुछ भी नया इवॉल्व या डेवलप नहीं होता। वो जो भी होता है वो एक मजबूरी होती है। जब आप एक न्यू कंट्री या न्यू स्टेट में ट्रैवल करते हैं, देन यू हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल फूड, वो अलग चीज़ है। बट हेल्दी हैबिट बच्चों की बचपन से ही डेवलप होती है।
जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, दूध भी हो गया। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ग्रीन जूस कैसे बनाती हूँ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आई विल हैव क्यूकम्बर। इसको बारीक पीसेस में काट लेंगे। आई होप आपको दिख रहा है, क्लियर है। इसमें खीरा डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी पार्सले, ये ऑप्शनल है, ये अगर डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं डाल सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। मिल गई थी तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं कुछ नए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बस तो पार्सले डाल दिए मैंने अच्छे से वॉश करके। उसके बाद मैं डालूँगी केल। केल के पत्ते, केल बहुत ही अच्छा रिसोर्स ऑफ आयरन है, तो अगर कोई एनेमिक है उसके लिए ये तो बेस्ट है। सो दे शुड हैव केल लीफ वेरी ऑफन। इसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसे काटूंगी, क्योंकि केल के लीफ है ना वो हमारे मिक्सी ग्राइंडर में ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते। सो इन्हें बारीक बारीक काट कर, सो डैट ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए एंड वी गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ इट। मैं ये करूँगी। तो हमारा केल हो गया। फिर बारी आती है हमारे कड़ी पत्ते की। सो अब कड़ी पत्ता, लेट्स सी कौन सा वाला डाल सकते हैं। हाँ ये वाला ठीक है, ये तो थोड़ा मुरझा सा गया है, ये वाला तोड़ लेती हूँ। ये वाला भी अभी मैंने वॉश कर लिया है। बस देखते हैं, इसमें आप डालेंगे हम पालक। पालक थोड़ी सी हमारी ख़राब हो चुकी है, नहीं फ्रेश है, उसको थोड़ा बीनना पड़ेगा। चलो फिर मैं इसे बीन कर आप सबसे मिलती हूँ। अब ग्रीन जूस हमारा, इसका जो इंग्रेडिएंट है पालक, कड़ी पत्ता, केल के पत्ते और खीरा, ये सब डालने के बाद, पार्सले भी आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। ये सब डालने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ मिक्सी में। इसको अच्छे से आपको ग्राइंड करना है सो दैट आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा जूस कंज्यूम कर पाए। मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारा ये जूस रेडी हो गया। अब इसे हम स्ट्रेन करेंगे छलनी के थ्रू। सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जूस का रस जो है हमें मिल पाए। मैं इसे छाल के मिलती हूँ बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो अब ग्रीन जूस हमारा रेडी है, ये देखिए। अब हम दोनों एंजॉय करेंगे ग्रीन जूस, क्योंकि मम्मी डैडी बाहर गए हैं और ग्रीन जूस हम पी के सो जाएंगे। फिर मम्मी डैडी जब आएंगे, क्योंकि वो गुरुद्वारा साहब विज़िट करते हैं और हमारा अर्ली मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। सो वी हैव टू स्लीप अर्ली, वी हैव टू कवर अप थिंग्स अर्ली। पीनट बटर बनाऊंगी, जैसे कि मम्मी ने मुझे हेल्प की थी, गाइड कर दिया है। तो अब पीनट बटर बनाऊंगी और देखूंगी कैसा बनेगा। सब मम्मी डैडी अमनदीप जी सब ये पंजाबी सीरीज़ देख रहे, बीच में हम ग्रीन जूस पी रहे थे। हाँ आई होप अब क्लियर है। तो हम एक मिनट, हाँ अब बराबर है। हम सब टीवी देख रहे थे, मैंने सोचा चलो जब मम्मी आएंगे तभी पीनट बटर बनाया जाए। अब सारा फैमिली टाइम है, हम सब अच्छे से मूवी देख रहे हैं और मैं अब पीनट बटर फटाफट बनाऊंगी। मैं आप सबको बताती हूँ। सो बेसिकली मूंगफली तो मैंने भून ली थी। अब भुनी हुई मूंगफली, ड्राई रोस्टेड मूंगफली मैंने ऐसे
आई होप क्लियर है। पता नहीं यहाँ दिखाने कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड तब तक करना है जब तक इसका पेस्ट नहीं बन जाता। एडजस्ट कर लिया, सॉरी। एंड दिस इज हाउ वी मेक इट। लेट्स स्टार्ट। सो पीनट बटर बन गया है, इस तरह से दिख रहा है। आई होप यू कुड सी। ये जो पीनट बटर की कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी थिक है। मैंने इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया है, जस्ट हमारी जो मूंगफलियाँ जो रोस्ट की थी एज इट इज़ मैंने डाली है और इतना बन गया है। अमनदीप जी को टेस्ट कराती हूँ। अमनदीप जी, बेस्ट कंसिस्टेंसी उसकी वैसी है। और रिव्यू मुझे काफ़ी ऑथेंटिक देना, जस्ट बिकॉज मैं कैमरे के सामने हूँ इसलिए नहीं। अब ये मेरे लिए कल के लिए रहने दो, अब आप मत खा जाना। ठीक है, थोड़ा सा। नाइस। अच्छा बना है, मीठा नहीं है। नेचुरल। बाजार वाले में थोड़ा चीनी होती है। नहीं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं ना, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। दिस इज प्योर। ये कंडीशन है हमारे मिक्सी की। ऐसे क्लीन करूँगी, पीनट बटर पूरा पैक करूँगी सो दैट यू कैन हैव इट। रमन हनी को भी टेस्ट कराऊंगी। आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। काफ़ी लेंदी हो गया है, अब थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।